तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रदीप वैष्णव, आप सभी का मेरा आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों यहाँ पे मैंने वोल्टास का वीकली चार्ट आप सभी के सामने ओपन कर रखा है। यहाँ पे हम प्राइसिंग का एनालिसिस करके देखेंगे कि पोजिशनली हमें यहाँ पे वोल्टास के अंदर क्या मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पे हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे टारगेट्स जो होंगे वो 1 से 2 महीने के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। हम इंट्राडे के लिए यहाँ पे प्लान नहीं कर रहे हैं। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं उतना ही हमारा ट्रेड करने का तरीका भी लॉन्ग टर्म होते जाता है। अगर हम यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट या फिर 1 दिन का चार्ट एनालिसिस करते हैं तो वो जो टाइम फ्रेम होता है वो इंटरडे के लिए हो सकता है या फिर 1 2 दिन के लिए हो सकता है। अब जब हम वीकली के लिए कर रहे हैं तो वो 2 वीक 3 वीक या फिर 4 वीक तक के लिए हम यहाँ पर टारगेट को प्लान कर सकते हैं। यही अगर हम मंथली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो हम जो उसके टारगेट को प्लान करेंगे वो लगभग 6 महीने से ऊपर के जो होंगे उसके टाइम फ्रेम पे हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करें तो जो भी हमारे यहाँ पे लेवल्स होंगे वो पॉसिबिलिटी के आने वाले 2 से 3 वीक के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे चार्ट के अंदर आप क्लियरली देखोगे तो आप सभी को यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही होगी। एक यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे जो वोल्टास ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था, लगभग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बार यहाँ पे हायर साइड में एक रेजिस्टेंस दिया था, उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और दिख रहा होगा। तो 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद क्लियरली हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रही थी। अब भी के सिनेरियो में अगर आप क्लियरली देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, उस ब्रेकआउट लेवल को हायर साइड में यहाँ पे ट्रेड करने की यहाँ पे कोशिश की। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो 1350 के लेवल के आसपास और 1300 लेवल के आसपास यहाँ पे अब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है मेन आपको वहाँ पे उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है वो ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है और हायर साइड में मार्केट अब यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे हायर साइड में यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू किया। बट जैसे ही अगर आप यहाँ पे हाइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिख रही होगी, जो कि बहुत ही बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। अगर आप यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, बियरिश कैंडल स्टिक। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स में अगर यहाँ पे देखना हो तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल किसको कहते हैं और उसके टारगेट्स को और या फिर एनालिसिस जो होता है हमारा उसके पीछे के जो लॉजिक्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप गूगल में डीपली यहाँ पे देख सकते हो। जिनको यहाँ पे पता नहीं कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे जब तक पेज लोड नहीं हो रहा है तब तक हम यहाँ पे वोल्टास के ऊपर ही देखते हैं। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पे इस कैंडल पे देखने को मिले। एक रिकवरी आई, फिर रिकवरी यहाँ पे सस्टेन नहीं की, अगेन इस लेवल पे हमें वापस से यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि एक अपसाइड मोमेंटम जो ये दिखाया। अब ये जो लास्ट होप है मार्केट की बाइंग के साइड में, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट सीधा ही अगर है ना नीचे आने की यहाँ पे कोशिश करेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे हायर साइड से एकदम सीधा से सीधा यहाँ पे फॉल करता है तो उसके अंदर कोई बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा ही नहीं, तो वो लोग उसमें अगर कोई यहाँ पे ट्रैप होगा ही नहीं तो यहाँ पे लॉस किसको होगा। तो ये लॉस करवाने के लिए यहाँ पे मार्केट को 4 वीक लगातार अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिखाया। बट उसके बाद अगर क्लियरली देखोगे तो वापस से यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रही होगी। तो क्लियरली अगर आप यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल थी और उसको यहाँ पे रेड कैंडल ने यहाँ पे पूरा इंगल्फिंग कर दिया है। अगर आप चार्ट के अंदर भी देखो तो यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग है और करेक्शन यहाँ पे बेयरिश कंफर्मेशन यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। इसको आप अगर आप डीपली चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो और उसके बारे में और भी डिटेल में देख सकते हो। तो अब यहाँ पे 2 बेयरिश कैंडल स्टिक बन रही है, उसका अगर आप साइज देखो तो कैंडल साइज यहाँ पे बहुत ही बड़ा हमें यहाँ पे बनते हुए दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है कि यहाँ पे जब बियरिश इंगल्फिंग बनी थी उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब यहाँ पे बायर्स थोड़े एक्टिव यहाँ पे हो गए थे। बट अभी के सिनेरियो में देखोगे जब बियरिश इंगल्फिंग बनी है तो अभी यहाँ पे पूरा वीक यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रेंड था उसी को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। और जो इस कैंडल का जो ये रेड कैंडल बनी उस कैंडल का अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो प्रीवियस वीक का जो यहाँ पे बॉडी बनी उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, पूरा के पूरा 2 वीक नेगेटिव सिनेरियो आपको बनते हुए दिख रहा होगा। अब यहाँ पे लोअर साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है, 2 बार ऑलरेडी यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3 बार इसी लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल टाइम अगर किसी लेवल को यहाँ पे टेस्ट करता है, मतलब वहाँ पे जो बायर्स है वो यहाँ पे वीक होते जा रहे हैं इस लेवल के ऊपर। तो अब यहाँ पे सेलर एग्रेसिव कब होंगे, जब इस वीक का लो जो प्रीवियस वीक है इसका अगर यहाँ पे लो ब्रेक हो जाता है तो इसके हाई का सभी का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और जितने पॉइंट की ये बेयरिश इंगल्फिंग है उससे डबल टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो
अगर बायर इतने ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते इस लेवल के ऊपर, तो वो है ना इस लेवल को यहाँ पे बार बार टेस्ट करने ही नहीं देते और यहाँ से बायर साइड जो वो न्यू हाई यहाँ पे क्रिएट कर देते। बट हैवी कौन हो रहा है यहाँ पे, अब सेलर यहाँ पे हायर साइड में यहाँ पे हैवी हो रहा है। तो बायर्स के लिए लास्ट होप यही है कि इस ये जो लेवल है यहाँ पे 1150 का, ये लास्ट होप है इनकी। जैसे ही इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो आपको यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जो पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी उसके बाद जो नेक्स्ट आपको सपोर्ट रहेगा वो लगभग रहेगा आपका यहाँ पे 950 960 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो स्विंग हाई है वो एक भी टाइम यहाँ पे ब्रेक होते हुए नहीं दिखा है, हाई हाई यहाँ पे क्रिएट करा है। बट अगर आप यहाँ पे टॉप के ऊपर देखोगे तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी डबल टॉप बनते हुए भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसका अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंफर्मेशन यही होता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनते हुए आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पे अगर आप नेगेटिव ट्रेड ले रहे हो तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 3 से 4 कंफर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं। 3 से 4 कंफर्मेशन कैसे, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है और एक बेयरिश सिंगल फिंगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। और जब यहाँ पे हम ये लेवल का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा तो हमारे पास इस ट्रेड को सेल करने के लिए, इस स्टॉक को सेल करने के लिए यहाँ पे 4 लॉजिक हो जाएंगे जो हमारे ट्रेड के फेवर में रहेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वोल्टास के अंदर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। इसी को अगर आप यहाँ पे डेली के चार्ट में देखोगे तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट जब इस लेवल के आसपास आ रहा था, अगर आप यहाँ पे फिर से देखना था तो ये जहाँ पे पहले मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। 1 2 3 और यहाँ पे ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो जैसे ही आपको यहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला तो उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे, इस लेवल के आसपास यहाँ पे रुका भी नहीं और सीधा अपसाइड मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जहाँ पे है ना, अब यहाँ पर आपको जब लोअर साइड में मोमेंटम देखने को मिले तो 1 2 3 4 5 वीक यहाँ पे सस्टेन किया, वापस से अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे देखोगे इस सिनेरियो के आसपास तो फिर से 3 से 4 वीक यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद जब तीसरी बार यहाँ पे आया तब यहाँ पे 2 वीक होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली। अब मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी 2 से 4 यहाँ पे है ना वीक होल्ड कर चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही इसके नीचे कोई कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो हमारे पास यहाँ पे गैप रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेंडिंग फेस था, यहाँ पे किसी भी सपोर्ट को आप यहाँ पे देखो नहीं पाओगे। तो क्लियरली अगर इसके नीचे फॉल आएगा तो यहाँ पे बायर्स के लिए कोई भी होप नहीं रहेगी और सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव होते हुए आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। तो वोल्टास के लिए हमारे 2 वीक का 3 वीक का जो भी यहाँ पे टारगेट का प्लान है पूरा नेगेटिव साइड में है। तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके आप यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए।